रात को 12:20 पे कुछ घुटन सी महसूस हुई। ऊपर से झांक के देखा तो आग लगी हुई थी। फायर ब्रिगेड हमारी आग बुझने के आधा घंटे बाद आई है। टंकी में पेट्रोल फुल है, लेकिन हीट से ये टंकी सब मेल्ट हो गई, पूरी बॉडी मेल्ट है। बस प्रभु की कृपा है, यही बड़ी घटना है। और 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है बिल्डिंग के अंदर। गर्मी का तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी तरीके से लोगों को एसी, कूलर और पंखे की जरूरत पड़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एसी से कितनी घटनाएं हो रही हैं? लखनऊ हो, दिल्ली हो, बरेली हो, हर जगह एसी की घटना सामने आ रही है कि एसी फॉल्ट होने से आग लग जाती है। कुछ लोगों की जान भी जाने को डर रहता है और ऐसी कई जगह हुआ है कि कहीं पर जान भी गई है तो कहीं बड़े बड़े नुकसान भी हुए हैं। कल आपको बता दूं कि बरेली रेलवे जंक्शन पर भी एसी में आग लगी और आग लगने से वहां पर टीन सेट, गमले और पेड़ पौधे जल गए, काफी नुकसान हुआ था। इसी तरीके से मैं बरेली में हूं और नंदी गेस्ट हाउस है ये, तो यहाँ पर मौजूद हूं और कल रात में आग लगी। तो भैया रात का समय था ये, रात के 12 बजे यहाँ पर एसी में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि गाड़ी, बाइक और 4 व्हीलर में भी आग लगी है। इसी को लेके काफी घटनाएं सामने आ रही हैं। लखनऊ हो, दिल्ली हो, सभी शहरों से अलग अलग तरीके से घटनाएं आ रही हैं। तो देखिए मैं आपको आगे की तस्वीर दिखाता हूँ। बिल्डिंग में आग लगी है और आग आप देख सकते हैं, ये पैनल है, ये वायरिंग है। तो आग लगने से पहले तो तार फॉल्ट हुआ और तार फॉल्ट होने से आग लगी। आग धीरे धीरे फैलते फैलते सारे कनेक्शन में पहुंच गई। जब सारे कनेक्शन में पहुंची तो यहाँ पर गाड़ी, कार और 4 व्हीलर वगैरह ऐसे कुछ खड़ी थी, बाइक वाइक, उसमें भी आग लगी। आग लगने से ऊपर तक आग पहुंचने लगी थी। हालांकि यहाँ पर अगर मैं लोगों से बात करूंगा कि क्या नुकसान हुआ है और किस तरीके से इस आग को बुझाई गई है। जब आग लगी तो आप यहीं पर मौजूद थे? नहीं, रात को 12:20 पे कुछ घुटन सी महसूस हुई कि सांस सी घुट रही है या कुछ हो गया। ऊपर से झांक के देखा तो आग लगी हुई थी। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन परमानेंट रहते हैं, श्री गौरव जी, उनको तत्काल उन्होंने देखा और हम लोग सब निकल कर आए और यथा संभव जिसकी जो मदद हुई उसने पानी, फायर ब्रिगेड को फोन करा। हम लोगों के फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे हुए हैं, उनसे आग बुझाई, पानी से लगाई। फायर ब्रिगेड हमारी आग बुझने के आधा घंटे बाद आई है। करीब कै मिनट तक ये आग रही है यहाँ पर? करीब 20-25 मिनट, 20-25 मिनट रही। और बस यही है कि भीषण गर्मी में बहुत भयंकर हादसा हो सकता था। हादसा अभी भी बहुत बड़ा है, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। मालहानि तो भयंकर है ही, वो सबके सामने है। मैं वो दिखाऊंगा जो बाइक में आग लगी है और एक कार में भी लगी है, कार भी दिखाऊंगा। ये अच्छा, और बाइक में और कार में लगी थी आग। अभी ये बाइक है और इसमें तार फॉल्ट होने से ही एसी में जो है आग लगने से ये बाइक यहाँ पे खड़ी थी और उसी में आग लगी है। अगर ये टंकी ब्लास्ट हो जाती तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता। ये टंकी में पेट्रोल फुल है, लेकिन हीट से ये टंकी वंकी सब मेल्ट हो गई, पूरी बॉडी मेल्ट है। गाड़ी बराबर में खड़ी है, मैं दिखाऊं। तो ये हादसा बरेली के अंदर है। ये देखिए आप, आग कहाँ से पकड़ा था? यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच गया पूरे उसमें। अच्छा, सीवर लाइन पड़ी हुई है, सीवर लाइन भी सब मेल्ट हो गई है, सब आगे से। ठीक है, आप वो गाड़ी दिखा रहे थे, हमको गाड़ी भी दिखा दीजिए। ये वो गाड़ी है, ये वो कार है जो मौजूद वहां पे खड़ी थी, उसमें भी उसकी आग इस गाड़ी पे लगी। हालांकि कोई ब्लास्ट इस गाड़ी से तो नहीं हुआ, अगर होता तो बहुत बड़ी घटना ये हो जाती, बहुत बड़ी घटना। तो इसको आप लोगों ने कैसे हटाया और बस ये लोग मौजूद थे आपके साथ? सारी सोसाइटी में लगभग 150 लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी स्थिति को बयां करते हुए नीचे आ गए थे, क्योंकि दम सबका घुट रहा था। तो जो जेंट्स थे वो आग बुझाने में लग गए और जो लेडीज थी, बच्चे थे, वो बाहर चले गए। तो अभी इसका वो कुछ पता नहीं लगा कि कैसे तार फॉल्ट हुआ और गर्मी है या ओवरलोडिंग कह सकते हैं, एसी का कोई फॉल्ट या कुछ भी रहा, अभी कुछ नहीं पता। फिलहाल कल रात 12:20 से पानी, बिजली, पंखा सब बिल्कुल
लिफ्ट वेट सब बंद है, लाइट वाइट पूरी बिल्डिंग में पूरी बिल्डिंग में बंद है। अच्छा, कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई है इस तरीके की? कोई बस प्रभु की कृपा है, यही बड़ी घटना है। और बाकी तो ये बहुत, मेरा ख्याल 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है बिल्डिंग के अंदर। जिस टाइम आग लगी यहाँ पर आप लोग मौजूद थे और किस तरीके से आग को काबू किया? हमारे यहाँ ऑटोमेटिक जनरेटर है, लाइट जाती तो वो अपने आप चल जाता है। हम लोग सो रहे थे, उसके लगभग 4-5 मिनट बाद बहुत चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। लेडीज़ बच्चे सब बहुत रो रहे थे। तो मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ, टॉप फ्लोर पे। मैंने ऊपर से झांक के देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सारी बिल्डिंग के लोग बाहर थे और बहुत चीखा पुकारी हो रही थी। फिर मैंने जैसे ही अपना गेट खोला नीचे आने के लिए तो धुएं का गुबार था और पूरा वो ऊपर। मैंने तुरंत गेट बंद करा, मैं समझिए कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है। ऊपर से नीचे आने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इतना दम घुट रहा था लोगों का, लोग उल्टे सीधे भागे। फिर नीचे जो लोग आ गए थे, यहाँ पे स्टाफ है, गौरव है, इलेक्ट्रीशियन है, और हमारा बिल्डिंग में प्रॉपर फायर फाइटिंग सिस्टम है, तो उन लोगों ने सबने मिलकर इस आग को बुझाया। मैं तो नीचे नहीं आ पाया था, करीब मैं आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद नीचे आ पाया हूँगा, लेकिन तब तक जो आग बुझा रही थी। हाँ, 6th फ्लोर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ धुएं का गुबार था। और ऐसा धुआं था, उसमें CO2 था, क्योंकि सब प्लास्टिक जल रही थी। बुरी तरीके से लोगों का दम घुट रहा था और सब लोग चीख पुकार मची हुई थी। मतलब मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, कैसे क्या होगा। तो मैं, रुक जाओ, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आएगी, उनसे कहेंगे पहले वो सीढ़ी लगा लेंगे ऊपर, तो हम पीछे से नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आने का कोई रास्ता नहीं था। 3 जीने हैं, उसमें अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ धुआं था। फिर आधा पौन घंटे बाद जब यहाँ के लोगों ने आग को बुझा लिया, आग काबू हो गई, धुआं कम हुआ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक चीज़ अच्छी है और वहाँ से आप देखेंगे ऊपर जाल पड़ा हुआ है, तो वो पूरा धुआं ऊपर निकलता चला गया। बाद में जब धुआं कम हुआ, मैं नीचे आया, तो फिर अब आप स्थिति देख ही रहे हैं, कल से लाइट, पानी, बिजली और लिफ्ट उफ्ट सब बंद है। रात में ही काफ़ी लोग, आधे से ज़्यादा लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए। अब लोगों को जो परेशानी हो रही है वो हो रही है। एक्चुअली ये क्या हुआ कि बार बार ट्रिपिंग हो रही है ना, हर 2-2 मिनट में लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो कितना भी आप हैवी सिस्टम लगा लो, हल्की सी भी वो स्पार्क करेगा। उसी की वजह से मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी घटना हुई है। भैया, आप भी यहीं पर रात में मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे मौजूद था। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बिल्डिंग में आग लगी, मैंने तुरंत अपना हेडल 11,000 तुरंत बंद करवाया और जनरेटर की लाइट को सप्लाई मैंने बंद कराई। जी, यहाँ का मैं गौरव शर्मा जी। किस तरीके से आप लोगों ने आग बुझाया और कुछ फाल्ट निकला कि कहाँ से आग लगी? जी, हमें सूचना मिली है यहाँ से, हमारे पास इंटरकॉम से फोन आया कि पैनल में आग लगी। हम तुरंत उठ के आए, हमने तुरंत अपना हेडल बंद करवाया और अपना DG बंद करवाया, जनरेटर। तुरंत जनरेटर के बाद सीधा हमने फायर सिस्टम अपना चालू कर दिया। हमने CO2 अपने चालू करवा के और अग्नि फायर के जितने भी वो थे पार्ट, वो सारे हमने चालू करवा के पानी से सारे बुझवाए हमने। घटना नहीं हुई? हाँ, फिलहाल कोई बड़ी घटना नहीं हुई बिल्डिंग के अंदर, कि सारे लोग जितने थे वो सुरक्षित बिल्डिंग के बाहर आ गए तुरंत ही। तो ये बरेली शहर के अंदर की घटना है। और कल मैंने आपको बरेली जंक्शन की भी दिखाई थी कि AC के द्वारा ही वहां पर भी आग लगी। कईयों शहर से ऐसी घटनाएं आ रही हैं, गर्मी का तापमान बढ़ रहे हैं, गर्मी के बढ़ते तापमान से आग लगने से काफ़ी फॉल्ट हो रहे हैं और नुकसान भी हो रहा लोगों को। तो आप लोग भी अगर AC यूज कर रहे हैं या तार, कोई आपके यहाँ तार लाइन है, तो आप भी बच के रहिए और थोड़ा सोच समझ के AC को भी यूज करिए। जुड़े रहिए अमृत विचार के साथ। मैं था आपके साथ अफजल।